अब तक आपने देखा गोकुल में आई एक नई विपदा, कान्हा हुए व्याकुल। रुक जाओ कान्हा, कुछ समय और रुक जाओ। वहीं मंदिर निर्माण में छिड़ी मतभेद। मैं 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मैं 2000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मैं 5000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मेरे पास केवल एक ही स्वर्ण मुद्रा है जिसे मैं पुण्य के कार्य में लगाना चाहता हूँ। एक स्वर्ण मुद्रा? भला एक स्वर्ण मुद्रा से क्या भला होने वाला है? आज देखिए अपने काल के काल को मिलने के लिए यदि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़े, शारीरिक रूप से प्रताड़ित होना पड़े, कोई बात नहीं, इसे मिलना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। कंस ने किया छल। वहां एक गांव है गोकुल, वहां पे नंद का पुत्र है और तुम्हें उसका वध करना है। भेजा निद्रासुर को गोकुल। कान्हा कैसे बचाएंगे गोकुल और गोकुल वासियों को निद्रासुर के कहर से? क्या होगा अब, आइए देखें आगे। सुबल सुबल उधर चलो। हाँ उधर चलते हैं। यहाँ एक विशाल का जंतु है और वो हमारी ओर ही आ रहा है। निद्रासुर जाग गया है दाऊ। कौन है यहाँ? किसने मेरी जटाएं खींचकर मेरी निंद्रा तोड़े? जिसने भी ये दुस्साहस किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने गर्जना सुनी कान्हा? हाँ दाऊ। मैं
यहां चिंता में हूं, वो तो हंस रहा है। धीरे धीरे मेरा काल समीप आते जा रहा है और तू हंस रहा है। महाराज, महाराज, मैं तो आपका सेवक हूं महाराज। आपका संकट तो मेरा संकट है महाराज। मेरी प्रसन्नता का कारण तो वो असुर है जो कृष्णा का वध कर सकता है महाराज। और महाराज, कई वर्षों के बाद वो आज ही जागृत हुआ है महाराज। और उस विशाल असुर का नाम निद्रासुर है महाराज। देखो, शांति मिली मेरे हृदय को इतने वर्षों बाद। मैं इससे मिलने के लिए इच्छुक हूं, शीघ्र आती शीघ्र। अरे महाराज, क्या आप स्वयं जाएंगे निद्रासुर से वन में मिलने? नहीं नहीं महाराज, ये सही नहीं होगा। अरे जादूगर, तुम एक काम करो ना, उसको यहीं बुला लो। अपने काल के काल को मिलने के लिए यदि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़े, शारीरिक रूप से प्रताड़ित होना पड़े, कोई बात नहीं, इसे मिलना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। निद्रासुर! कौन है यहाँ? निद्रासुर! किसने मुझे पुकारा? किसने मेरे भोजन में बाधा डाले? महाराज, गर्जना की ध्वनि तो उस ओर से आ रही है। वो भी उसी तरफ होगा महाराज। मैं ढूंढ के आता हूँ। शीघ्र करो। लगता है भूकंप आ गया महाराज। हाँ, जादूगर, तुम जाओ ना तुम। शीघ्रता करो, समय नहीं है मेरे पास। किसने मेरे भोजन में विघन डाला? ये है मथुरा नरेश महाराज कंस। ये स्वयं तुमसे मिलने के लिए मथुरा से चलकर आए हैं। ये तुमसे मित्रता करना चाहते हैं। मथुरा नरेश कंस, क्षमा महाराज, आपको पहचानने में त्रुटि हुई। मेरा नमन स्वीकार करे महाराज। कहिए, क्या आज्ञा है? तुम्हें मिलकर न जाने क्यों मुझे आशा की किरण दिखाई दे रही है। यदि तुम केवल मेरा एक कार्य कर दोगे ना, तो मेरे राज्य में सदैव तुम्हारा स्वागत होगा। और केवल स्वागत नहीं, भव्य स्वागत होगा। भव्य स्वागत। वहां तुम्हें इतना भोजन मिलेगा, भोजन कि तुम भोजन करते करते थक जाओगे, परंतु भोजन समाप्त नहीं होगा। वहां तुम्हें इतनी मदिरा मिलेगी कि तुम मदिरा पीते पीते थक जाओगे, परंतु मदिरा कदापि समाप्त नहीं होगी। मथुरा नरेश, आप स्वयं चलकर मेरे समीप आए, क्या ये सौभाग्य मेरे लिए कम है? आओ। वो देखो, वहां एक गांव है, गोकुल। वहां पे
एक उद्दंड बालक रहता है जो नंद का पुत्र है और तुम्हें उसका वध करना है। आप निश्चिंत रहे महाराज, उस बालक का वध करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी मैं उस गांव में ही जा रहा था, इसी बहाने आपका भी कार्य संपूर्ण कर दूंगा महाराज। परंतु स्मरण रहे, वो बालक साधारण बालक नहीं है, छली है। अगर बालक साधारण नहीं है तो उसकी मृत्यु भी साधारण नहीं होगी महाराज। आप निश्चिंत रहें, उस छलिया के वध के साथ साथ उस संपूर्ण गोकुल का भी सर्वनाश कर दूंगा। सर्वनाश। जी मैं कान्हा को देखकर आती हूँ, क्या पता वो सोया है भी कि नहीं। हाँ, जाइए देख कर आइए। चलो बलराम, बहुत रात्रि हो गई है ना, चलो सोने। थोड़ी देर खेलने दो ना मैया। नहीं, अब कोई थोड़ी देर नहीं, चलो सोने। चलो कान्हा, बहुत खेल खेल लिया तुम दोनों ने। बलराम तुम भी सो जाओ, और कान्हा चलो सो जाओ, हम दोनों को प्रातःकाल ढेर सारे कार्य हैं। चलो। कान्हा सो गया? नहीं, वो सोया नहीं था, मैंने उसे अभी सोने के लिए भेजा है। चल भाई, गौशाला का कार्य संपन्न हुआ, अब हम जाके सो जाते। सुबह भोर में हमें जल्दी उठना है। लगता है यही नंद का घर है। चलो बलराम, अब जल्दी से सो जाओ। इसका अर्थ है मामा श्री ने निद्रासुर को खोज ही लिया। दाऊ, हमें घर की रक्षा करनी होगी। तुम गौशाला को संभालो।
चारों तरफ आग लगी है और ये लोग सो रहे हैं। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। निद्रासुर से पहले मुझे मेरी गोकुल की रक्षा करनी चाहिए। अगर अग्नि फैल गई तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अरे, ये प्रातः काल में सूर्य की किरणें इतनी तीक्ष्ण कैसे हो गई? यशोदा, उठो यशोदा, प्रातः काल हो गई। यशोदा, ये तो दिन का दूसरा पहर आरंभ हो गया। ये कैसे हो सकता है आर्य? हम इतनी देर तक सो कैसे सकते हैं? मुझे रसोई में ढेर सारे कार्य थे। उठते ही मस्तक में इतनी पीड़ा। हे भगवान, ना जाने क्या हो गया मुझे। इतनी देर तक सोती रही। क्षमा कर दो मैया, हमने माखन खा लिया क्योंकि हमें जोरों की भूख लगी थी। अच्छा किया पुत्रो जो माखन खा लिया, नहीं तो अभी तक भूखे ही बैठे रहते। पता नहीं आज हम इतनी देर तक क्यों सोते रहे। अरे यशोदा,
कल रात्रि हमने त्रुटिवश कुछ ऐसा तो नहीं खा लिया था जिसके कारण हमें इतनी गहन निंद्रा आई हो और हम देर तक सोते रहे? पता नहीं जीजी, कल तो हमने साधारण भोजन ही किया था। हमारी निद्रा के कारण हमारे नन्हे बालक भूखे ही रह गए। हम दोनों शीघ्र ही तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा भोजन बनाकर लाते हैं और फिर हम तुम दोनों को अपने हाथों से भोजन कराएंगे। तब तक तुम दोनों जाकर खेलो, ठीक है? ठीक है मैया। चलिए जीजी, शीघ्र ही हमें ढेर सारा काम करना है, चलिए। देखा दाऊ, कल रात्रि की घटना मैया को पता भी नहीं चली और माखन भी खाने को मिल गया। और ऊपर से अब मैया हमें प्रेम से भोजन भी करवाएंगी। अरे यार, उठो उठो उठो। भुवन, उठो, देखो दोपहर हो गया है। सुध बुध खोकर सब सोए पड़े हो। गाय को चारा पानी देना है नहीं देना है? देखो सब भूखी पड़ी। ये क्या नंद जी, आज क्या हो गया? हम सब सोए के सोए कैसे रह गए? मेरा तो सर भारी हो रहा है। ये तो बड़ी असाधारण सी घटना लग रही है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग दोपहर तक सोए हुए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? काना, बलराम, काना, दाऊ, कहाँ हो तुम? काना, दाऊ कहाँ है? दाऊ भोजन करके आते ही होंगे। तब तक हम यही खेलते हैं। अच्छा, इसका अर्थ है कि तुम्हारे घर पे भोजन बन रहा है। तभी ही यहाँ से बड़ी मीठी मीठी सुगंध आ रही है। एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ आज क्या बना है? आज तो बहुत अच्छा भोजन बना है घर में। किंतु मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें थोड़ी खाना है। यदि खाना हो तो बताओ। वैसे काकी तुम्हें कभी भूखा तो नहीं भेजती। अवश्य पुनः भोजन करने की योजना है। चलो भीतर। किंतु भोजन करने से पूर्व तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा सुबल। अच्छा सुबल, बताओ, यदि तुम खाली पेट हो तो कितनी रोटियां खा सकते हो? मैं तो यशोदा काकी की बनाई हुई रोटी सारी की सारी खा जाऊंगा। मैं रोटियों की नहीं, पहेली की बात कर रहा हूँ सुबल। पहले पहेली का हल निकालो सुबल। बाद में जितनी चाहो रोटियां खा लेना। यदि मैं खाली बैठूं तो 10 रोटियां खा सकता हूँ। सुबल, ये अनुचित उत्तर है। तुम खाली पेट 10 रोटियां नहीं खा सकते। हाँ, मैं खा सकता हूँ। तुम जानते हो ना, मुझे भूख बहुत लगती है। एक रोटी खाने के पश्चात तुम्हारा उदर खाली नहीं रह जाएगा। तुम्हारे पेट में एक तो रोटी होगी ना? हाँ, ये तो तुमने सही कहा काना। पंडित जी का श्राप सुबल पर कार्य कर रहा है। सुबल, धीरे धीरे तुम्हारी मूर्खता बढ़ती जा रही है। ताऊ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। कल निद्रासुर को जगाकर तुमने अपनी मूर्खता का प्रमाण दे दिया। क्या? उस महादानव निद्रासुर को सुबल ने जगाया? मैया कहती है अगर उसे कोई जगाता है तो वो बहुत कुपित होता है। हाँ सुदामा, कल वन में तुम जिससे बचकर
भागे थे। वो कोई वन्य प्राणी नहीं था, अपितु निद्रासुर ही था। और अब निद्रासुर इतना कुपित है कि वो संपूर्ण गोकुल को नष्ट करना चाहता है। अब क्या होगा कान्हा? क्या मैंने वास्तव में निद्रासुर को जगाया है? हे भगवान, अब क्या होगा? अब वो हम सबको खा जाएगा। हाँ। अब रोने से क्या होगा सुबल, चुप हो जाओ और साहस के साथ समस्या का हल ढूंढने में जुटो। सुदामा, तुम दोनों गांव के मंदिर में पहुंचो। मैं और दाऊ भी वहां आते हैं। चलो सुबह। मैं बरसों से भूखा हूँ, मुझे बहुत सारा भोजन चाहिए। हाँ निद्रासुर, इस वन में चल चल के थक गया हूँ मैं। कहाँ है वो? बस महाराज बस, हम अत्यंत ही समीप पहुंच गए हैं महाराज। तनिक धैर्य और रख लीजिए महाराज, बस कुछ ही क्षणों में वो आपके समक्ष होगा महाराज। सुदामा, ये नन्हा सा बालक रो क्यों रहा है? लगता है इस बालक का कोई नहीं है। चलो इसके पास जाकर इसकी सहायता करते हैं। सुबल, हो सकता है इसकी मैया यहीं कहीं आसपास होगी। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे साथ यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारे माता पिता कहाँ है? सुबल, तुम देख रहे हो ना ये कितना छोटा बालक है, इसे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही होगी। सो तो है, तो ये अपनी मैया को पहचानता तो होगा ना। बोलो, तुम्हारी मैया कहाँ है? देखा सुदामा, ये मेरे मन की बात समझ गया। मैं नन्हे बालकों की मन की बात समझ जाता हूँ। चलो अब इसकी मैया के समीप ले चलते हैं। काकी, ये आपका बालक है? नहीं, ये तो मेरा बालक नहीं है। काकी, ये आपका बालक है? नहीं, ये मेरा बालक भी नहीं है। काकी, ये बालक आपको बहुत समय से देख रहा है। लगता है ये आपका ही बालक है। हाँ, ये मेरा बालक है। अब मत रोना, देखो तुम्हारी मैया यही है ना? ना लला, उधर कहाँ देख रही हो? देखो तुम्हारी मैया इधर है। अरे बहन, अपनी मुद्रा तो लेते जाइए। अभी तो इतना मोलभाव कर रही थी ये स्त्री, और अपनी मुद्रा भी यहीं छोड़ गई। अपने बालक की मिलने की खुशी में वो सब कुछ भूल गई। देखा काका, माता का प्रेम ऐसा ही होता है। काका सही कह रहे, मुझे भी उस स्त्री पर संदेह हो रहा है। इसमें संदेह की क्या बात है? मैंने एक माँ से उसके खोए हुए पुत्र को ही तो मिलवाया है। तुम सबको मेरा किया प्रत्येक कार्य ही गलत लगता है। तो दाऊ भी तो कह रहे थे कि मेरी मूर्खता बढ़ती जा रही है। लगता है तुम सब मुझसे चीड़ने लगे हो। सुबल, रुको, सुनिए, मेरा बच्चा देखा है आपने? छोटा सा मेरे साथ में। बहन, आपने देखा है मेरा बच्चा छोटा सा? अरे भैया, हमारे साथ हमारा छोटा बच्चा था, आपने देखा है कहीं? कोई तो बता दो, मेरा बच्चा कहाँ है? भैया, तुमने मेरे बच्चे को देखा है कहीं?
अभी मैं आपकी दुकान पे आई थी ना, मेरे साथ मेरा छोटा बालक था, वो कहीं मिल नहीं रहा है। आपने देखा है उसे? क्षमा करना बहन, मैं तो अपने काम में व्यस्त था, इसलिए कुछ देख नहीं पाया। लेकिन हाँ, आपके जाने के बाद कुछ लोग यहाँ आए थे, जिसमें 2-4 बालक भी थे। कहाँ गए वो लोग? इस तरफ गए थे। यहाँ? जी। लल्ला! हमें सब कुछ पूर्व में ही निश्चित कर लेना चाहिए, जिससे मंदिर निर्माण के पश्चात कोई बदलाव ना हो। सुदामा, सभी गांव वाले मंदिर के शिलापट पर अपना नाम लिखाने के लिए इतना आतुर क्यों है? मंदिर के योगदान से अधिक सबको अपने दिखावे की पड़ी है। देख रहे हो सुबल, किस प्रकार सब अपना नाम ऊपर लिखवाने के लिए कितने उत्सुक है। आनंदित हुआ मैं ये देखकर कि तुम भोजन करने में इतने व्यस्त हो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है उसका आभास ही नहीं है तुम्हें। अरे महाराज हैं महाराज कंस। मुझे उपहास पसंद नहीं है महाराज कंस। ना 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 ना, मैं उपहास नहीं कर रहा हूं तुम्हारा। मुझे आज पता चला तुम्हारे निद्रा का कारण क्या है। इतना भोजन करेगा तो निद्रा ही आएगी ना तुझे। हाँ। तो अब मेरे किसी कार्य का नहीं रहा। ऐसा नहीं है महाराज कंस, मैंने आपका कार्य संपूर्ण किया है। उस कृष्णा को ही नहीं, अभी तो उसके समस्त परिवार को भी मृत्यु सैया पर सुला दिया है। अब कोई और शेष कार्य है तो बताइए। नंद जी, हम जानना चाहते हैं कि परिणाम क्या हुआ। शांत हो जाइए आप लोग। व्याग्रता और आक्रोश से समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। हम देखना चाहते हैं कि शिलापट पर सर्वप्रथम किस गांव वाले का नाम लिखा जाएगा। लाइए, मैं क्रमबद्ध तरीके से सबके नाम बता देता हूँ, आप लोग धैर्य रखिए। अरे नंदराज, इसमें जानने वाली क्या बात है? सबसे अधिक दान मैंने दिया है, सबसे शीर्ष नाम मेरा ही होगा। बाकी किसी का नाम कहीं भी हो, हम मुझे क्या। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे और भी कार्य कर रहे हैं। रुकिए काका। तो इस ब्रह्म में आनंद से भोजन किया जा रहा है, कुछ नहीं हुआ। उस कृष्णा को, उसके परिवार को कुछ नहीं हुआ, सुरक्षित है वे। कुछ नहीं हुआ, उस कृष्णा को, उसके परिवार को कुछ नहीं हुआ, सुरक्षित है वे। असंभव! ये कैसे हो सकता है जब मैंने उस कृष्णा के साथ साथ उस नंद भवन को ही जलाकर भस्म कर दिया। तो तुम भी अन्य असुरों की भांति उस कृष्णा से परास्त होकर आ गए, इसलिए मैंने भेजा था तुम्हें वहां। उत्तर दो। वहां सब गोकुल में चैन की नींद सो रहे हैं और यहाँ मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है केवल तुम्हारे कारण। मैं उस कृष्णा की नींद उड़ा दूंगा, उस गांव को नष्ट कर दूंगा। मन तो कर रहा है कि इस क्षण तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं, परंतु नहीं। कुछ नया कहो ना, ये तो तुम पहले भी कह चुके हो। तुम्हें पहले कहा था ना कि वो बालक साधारण नहीं है,
देखा नहीं कैसे तुम्हारी शक्ति का व्यंग उड़ाया उसने। महाराज कंस, एक बार त्रुटि हो गई, परंतु पुनः ऐसा कदाचित नहीं होगा। मैं उस कृष्णा को ही नहीं, समस्त गोकुल को भस्म कर दूंगा। भस्म। मुझे निंदा से जगाने वाला बालक भी उसी गांव में रहता है। मुझे श्राप है कि एक बार अगर मैं निंद्रा से जागृत हो गया तो मैं पुनः कभी निंद्रा में नहीं जा सकता। अब मैं जागृत ही रहना होगा, अन्यथा मेरी निंद्रा में ही अंत हो जाएगा। अंत। निद्रासुर, अवश्य ही तुम्हें अपनी निद्रा से उस कृष्णा ने जगाया होगा। पूरे के पूरे गोकुल में एक वही दुस्साहसी बालक है। कोई भी गोकुलवासी मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। मृत्यु से बहुत आंख में चोली खेल ली तूने, परंतु अब मृत्यु तुझे अपना आखेट बना कर ही रहेगी। आप सबने ये क्रम अपने विचारों के अनुसार बनाया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस क्रम को बदल भी सकता हूँ। बस हमें अपने विचार बदलने होंगे। मैंने पूरी 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। सबसे ऊपर नाम मेरा ही होगा। पूरे गांव ने विचार कर लिया है। अब ये निश्चय बदल नहीं सकता। हाँ काका, मुझे पता है, पर आप ये बताइए काका कि क्या आपने अपनी घर की सभी स्वर्ण मुद्राएं दान कर दी? मैं नगर सेठ हूँ, नगर सेठ। मेरे पास बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं, इससे कहीं अधिक, इतनी अधिक कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है काका। गोकुल में आप सबसे अधिक धनवान हैं। अच्छा भीमा काका, आपने भी तो 2000 स्वर्ण मुद्राएं दान दी है ना? और कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं आपके पास? मेरे पास भी घर पर बहुत धन है। अच्छा देवेंद्र काका, आपने भी बहुत सा धन दान दिया है ना? आपके पास कितनी मुद्राएं हैं? हाँ पुत्र, ईश्वर की बहुत कृपा है, इसलिए मैंने ये दान किया है। इसका अर्थ है आप सभी दानदाताओं के पास बहुत धन है। अच्छा भोलू काका, आपने कितनी स्वर्ण मुद्राएं दान दी है? पुत्र, मेरे पास एक ही स्वर्ण मुद्रा थी, वो भी मैंने दान में दे दिया। ये क्या लगा रखा है? कृष्णा, तुम सिद्ध क्या करना चाहते हो? एक क्षण रुकिए वल्लभ काका। हाँ भोलू काका, आप सच सच बताइए कि आपके घर पर कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं? जिसके पास एक स्वर्ण मुद्रा हो वो भला दान क्यों देगा? अपने पास नहीं रख लेगा? हाँ हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ कृष्णा। मेरे पास केवल एक ही स्वर्ण मुद्रा थी, वो भी मैंने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दी। स्वर्ण मुद्रा की तो छोड़ो, कभी कभी एक समय की रोटी का भी अकाल पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि सबसे अधिक धन भोलू काका ने दिया है। वल्लभ काका ने नहीं। इन्होंने तो अपने धन का एक छोटा सा अंश दान किया है।
और वो भी अपने स्वार्थ हेतु, ताकि इनका नाम शिलापट पर सबसे शीर्ष में लिखा जाए। किंतु भोलू काका को देखिए, इनके पास एक ही स्वर्ण मुद्रा थी, वो भी इन्होंने दान कर दी। तो आप ही बताइए, सबसे बड़ा त्याग किसने किया? भोलू काका ने तो बड़ा त्याग किया है। भोलू काका ने बड़ा त्याग किया। इस हिसाब से शिलाखंड पर सर्वप्रथम नाम भोलू काका का ही होना चाहिए। क्यों भाइयों? भोलू काका की जय, भोलू काका की जय, भोलू काका की जय। हम सबके निश्चय को बदलने वाले तुम कौन होते हो? बच्चों का खेल समझाए। अरे सबसे अधिक धन मैंने दिया है, तो शिलापट पे सबसे ऊपर नाम मेरा ही लिखा जाएगा। नहीं प्रहलाद, कान्हा ने केवल अपना विचार रखा है और उसके विचार को समर्थन पूरे गांव ने दिया है। मैं भी उसके विचार से सहमत हूं और यही अंतिम निर्णय भी है। न्याय प्रिय नंदराज की, न्याय प्रिय नंदराज की, न्याय प्रिय नंदराज की, न्याय प्रिय नंदराज की, न्याय प्रिय नंदराज की। अंधेर नगरी चौपट राज। लगता है काका से बात करनी पड़ेगी। क्यों काका, आप क्रोधित हो गए? क्या आपने दान नाम के लिए दिया था? इतने पुण्य के कार्य में भी आप अहंकार को नहीं भुला पाए। इसका अर्थ है कि आप मंदिर के कार्य में योगदान नहीं देना चाहते थे, अपितु मंदिर के उस कार्य के माध्यम से अपने धन का दिखावा करना चाहते थे और अपना नाम शीर्ष पर देखना चाहते थे। किंतु धन में दिखावा कैसा काका? मैं तुझसे इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा।